मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना बाहें पकड़ी मत छोड़ना बाहें पकड़ी मत छोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना तू ही तो सेठ मेरा तू ही साहूकार है तू ही तो सेठ मेरा तू ही साहूकार है ब्याज में ब्याज मत जोड़ना ब्याज में ब्याज मत जोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत से परमेष्ठी भगवान की आदिरम आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य श्री 108 उमा स्वामी महाराज जी की आचार्य वर्ग श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। तो बंधु यहाँ पर कर्ण आश्रम की चर्चाएं चल रही हैं और जैसे कि हमको पता है वेद कई दिनों से हम इस चीज़ को समझ रहे हैं कि 8 प्रकार के कर्म होते हैं ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी वेदनीय मोहिनीय आयु नाम गोत्र और अंतरा। इन 8 कर्मों में सबसे पहले ज्ञानावर्णी और दक्षिणावर्णी 2 कर्मों की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा कौन सा कारण हो जाता है जिस कारण से हमको ज्ञान बेटा बच्चों जिस कारण से हमारा ये बुद्धि विवेक काम नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहते हैं पर समझ नहीं आता। एक सामान्य से उदाहरण दें कि यहाँ मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, सब लोग आएंगे उससे ठुकरें खाएंगे, टकराएगा पैरों से, अथवा देखेंगे अरे कौन ने बीच में रख दी बस, लेकिन विवेक नहीं चलेगा कि हम स्वयं उठा के रख दें। बहुत ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ से ऊपर से कई बार देखते रहते हैं। वस्तु रखी है, सबको लग रहा है कि बीच में गड़बड़ रखी है, अथवा लग रहा है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बार बार तो पैर लग रहा है, उनको लग रहा है, तब इनको ज्ञान नहीं चलेगा कि हट जाएं। अथवा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो खाली जगह लोग आराम से बैठ सकते हैं, अब देखते रहेंगे लेकिन कोई भी बैठने की व्यवस्था नहीं करवा पाए किसी की। मतलब जो समयानुसार जो क्रियाएं होनी होती हैं वो बुद्धि भी नहीं चलती। अरे ऐसा तो हम भी कर सकते थे, पर क्यों बुद्धि ज्ञान काम नहीं किया। घर में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमको बाद में समझ में आती हैं, अरे ये तो हमारे घर में थी वस्तु, पर हमको समय याद नहीं आई। तो याद नहीं आना, समय पे याद नहीं रहना, समय पे भूल जाना, समय पे
उस कथन को नहीं कह पाना, ये सब ज्ञानावरणीकरण के कारण से हमारे साथ होता है। ज्ञानावरणीकरण जिसका जितना कम होता है उसकी उतनी बुद्धि तीक्ष्णता को और पैनी होती चली जाती है और समय सूचक होती जाती है। काम तो करते हैं लेकिन समय पर काम करना, बोलते तो हैं लेकिन समय पर बोलना, ये हर व्यक्ति के दिमाग में नहीं चलता। आप कहते हैं वो बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है, बड़ा ज्ञानी है, अपन तो जहाँ सोचते नहीं वहाँ ये सोच लेता है। क्या है, क्यों इसकी इतनी अच्छी बुद्धि चल रही, कैसे इसका ज्ञान का आवरण कम रहा, और कैसे हमारा इतना आवरण हो कि इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ भी स्थिर नहीं रहता, टिक ही नहीं पाता। हम 1 महीने से लगभग प्रवचन सुन रहे हैं, एक दिन सुनते हैं उसका असर दूसरे दिन तक थोड़ा बहुत 1-8% याद रहे तो रहता है। लेकिन आज आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ पहले दिन आपने क्या सुना था, दूसरे दिन क्या सुना था, तीसरे दिन क्या सुना था, चौथे दिन क्या सुना था, कुछ भी नहीं बता पाएंगे, एक शब्द भी नहीं बता पाएंगे। कुछ तो छोड़ो, उसका पहले का शुरू का ही नहीं बता पाएंगे। क्या हम सुने थे, क्या हम क्या सुन चुके, क्या सुन रहे हैं, क्या विषय था, क्या विषय चल रहा था, क्या विषय जा चुका है। यदि कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए कुछ भी समझ नहीं आता, जबकि सुनते तो बहुत एकाग्रता से हैं, सुनते तो बड़ी एकाग्रता से हैं। ऐसा नहीं कि इधर उधर देख कर सुन रहे थे, सुन भी पूरी एकाग्रता से रहते, लेकिन स्मृति में क्यों नहीं जाता हमारे? क्योंकि वस्तु वही ठहरती है जो स्मरण पटल पर रहती है। हमारे मस्तिष्क में स्मृति नाम का स्थान है, तो उस स्मृति में जो चला जाता है वो हमारे मस्तिष्क पर अटल चिपक जाता है, और जो स्मृति में नहीं जाता उसको हम विस्मृत हो जाते हैं उससे। चाहे किसी का चेहरा हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई बात हो, जिसको हमने स्मृति पटल पर अंकित हो चुकी है वो वस्तु हमको याद है। आज भी 10 साल पहले किसी व्यक्ति को देखा था, आज भी वो व्यक्ति याद है, और कल किसको देखा था वो भूल गए हम। ये स्मृति कैसे तैयार होती है? एक याद करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, और समय पर उस वस्तु का याद आने की क्षमता, ये सब किस कारण से ज्ञानावरणीकरण की क्षमता होती है? वो ज्ञानावरणीकरण क्षमता हमको क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? ज्ञानावरणीकरण का क्षय होने से या क्षोभसम होने से हमको वो योग्यता प्राप्त होती है जो बिल्ले जीवों में प्राप्त होती है, पर हमको योग्यता नहीं है। ऐसे हमने ज्ञानावरणीकरण का कौन सा कार्य किया जिससे हमको ऐसा आवरण पड़ गया है कि इतना सुनने समझने के बाद भी कुछ दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता। एक व्यक्ति जो कि फटाफट एक इशारे में बात समझ जाता है, और एक व्यक्ति को जिसको कि कह के भी समझाओ तो भी उसको समझ में नहीं आता। ये ज्ञान के आवरण की भिन्नता है, विविधताएं दिखाई दे रही हैं। जगत में कितने लोग हैं, कितने जीव हैं, नाना जीवा नाना कम्मा, अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार के लोग, उनके वेरिएंट्स दिखाई दे रहे हैं हमको। कोई कम ज्ञानी, कोई अधिक ज्ञानी, कोई मूर्ख, कोई सठ बिल्कुल ठस बुद्धि वाले भी दिखाई देते हैं, और एकदम तीक्ष्ण बुद्धि वाले दिखाई देते हैं, और मध्यम बुद्धि वाले भी, अनेक भेद दिखाई देते हैं। ये सब हुआ कैसे है? ज्ञान तो सबकी आत्मा में एक सही था। ज्ञान तो जीव द्रव्य में, जो हमारे जीव धन के अंदर ज्ञान है वही आपके जीव द्रव्य के अंदर ज्ञान है, वही विनोद जी आपके जीव धन के अंदर। कोई भी ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न ज्ञान है हमारा, एक सामर्थ्य, एक शक्ति से युक्त ज्ञान है हमारा। जितनी ज्ञान की सामर्थ्य आप में है उतनी ज्ञान सामर्थ्य हम में है, जितनी सामर्थ्य हमारे अंदर है उतनी सामर्थ्य आपके अंदर है। क्योंकि जब सामर्थ्य को प्रकट करते हो, केवल ज्ञान जो भी प्रकट होता है, भेद रूप केवल ज्ञान नहीं होता। क्या तीर्थंकर का केवल ज्ञान भिन्न था, या महावीर का, आदिनाथ का केवल ज्ञान भिन्न था, महावीर का भिन्न था, अजित का भिन्न, सबके केवल ज्ञान एक से थे ना। ऐसा होता कि सामान्य केवली का केवल ज्ञान भिन्न हो और तीर्थंकर कोई विशेष हो, नहीं। चाहे वो तीर्थंकर रहे हों, चाहे तीर्थंकर ना रहे हों, सामान्य से भी केवल ज्ञान हुआ हो किसी को, साधारण मुनि को भी केवल ज्ञान होगा, तब भी उसका केवल ज्ञान वैसे ही होगा। तीर्थंकर को भी केवल ज्ञान होगा तो भी उसका वैसे ही केवल ज्ञान होगा, समान है। इससे स्पष्ट होता कि हर आत्मा में एक सा ही ज्ञान है। केवल ज्ञान के कोई वेरिएंट नहीं है। मति ज्ञान के वेरिएंट हैं, शुद्ध ज्ञान के हैं, अवधि ज्ञान के हैं, मना परे ज्ञान के हैं।
भेद हैं उत्तम मध्यम जघन, तीन तीन भेद दिए हैं, लेकिन केवल ज्ञान का कोई भी भेद नहीं है। उत्तम केवल ज्ञान, मध्यम केवल ज्ञान, जघन्य केवल ज्ञान, ऐसा सुना है क्या आपने? मति ज्ञान के तो 336 भेद हो गए, शुद्ध ज्ञान के 11 अंग 14 पूर्व भेद हो गए, अवधि ज्ञान के 3 भेद हो गए, सर्वावधि परमावधि देशावधि, मन परे ज्ञान के 2 भेद हो गए, विपुल मति ऋजु मति। इनमें सब में वेरिएंट्स दिखाई दे रहे हैं, भेद दिखाई दे गए, लेकिन केवल ज्ञान का कोई भी भेद नहीं है। असहाय ज्ञान, असहाय ज्ञान, केवल ज्ञान जो कि जिस जीव को प्राप्त होगा वो सबका एक समान होगा। इससे स्पष्ट होता है प्रत्येक आत्मा में ज्ञान समान है। प्रत्येक आत्मा में ज्ञान समान है। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसके अंदर ज्ञान में हीनादिकता हो, लेकिन फिर भी ये समान ज्ञान होने के बाद भी किसी का कम किसी का ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है? समान ज्ञान है, समान शक्ति है प्रत्येक आत्मा में। जो अनंत शक्ति केवलियों के अंदर है, भाई अनंत शक्ति मेरे अंदर है। जो अनंत सुख अनंत वीर सिद्धों के अंदर है, भाई अनंत सुख अनंत वीर मेरे अंदर है। जो अनंत ज्ञान केवलियों के अंदर है, सिद्धों के अंदर है, भाई अनंत ज्ञान मेरे अंदर है। तब भी वेरिएंट्स क्यों हैं? क्या ऐसा कार्य किया जिससे कि हमारी विवेक बुद्धि ज्ञान सब धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है? बचपन में थे अच्छी बुद्धि चलती थी, बचपन में थे एक बार याद करते थोड़ा याद करते जल्दी याद हो जाता था, काम भी जल्दी हो जाता है, स्मरण में भी जल्दी रह जाता है। छोटे बच्चों को देखो, कोई भी चीज़ बड़ा हो तुरंत याद हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम विकास को प्राप्त हो गए, उम्र हमारी बढ़ती गई, लोकाचार में फंसते गए, गृहस्थियों में फंसते गए, ये हमारा ज्ञान कम क्यों होता जा रहा है? जबकि उस समय तो ज्ञान बढ़ना चाहिए। किताबें अधिक पढ़ने लगते हैं, पुस्तक अधिक पढ़ने लगते हैं, लोगों से अलग मिलने जुलने लगते हैं, अलग सुनने लगते हैं, ज्ञान बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी जो क्षोभसम बुद्धि है, जो स्मरण शक्ति है, वो धीरे धीरे कमजोर होती है, कमजोर होने लगती है। क्या कारण रहा? तो आज से उन्हीं कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे क्या हमने ऐसा कौन सा कार्य किया होगा? क्योंकि कारण से कार्य का बोध हो जाता है। कारण सदसम कार्यम भवति, कारण के समान ही कार्य होता है। ये हमारा कार्य दिखाई दे रहा है, जो हमें बुद्धि प्राप्त हुई है हमारा कार्य है, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जितनी भी हमारा क्षवसम प्राप्त हुआ है, ये हमारा कार्य है। इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? कार्य को देख के हम कारण का पता कर सकते हैं। आप वस्तु को देखकर ये बता सकते हैं कि किस कंपनी की होना चाहिए। आप वस्तु को देखकर बता सकते हैं कि किस दुकान की होना चाहिए। आप वस्तु को देखकर बता सकते हैं इसका रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए। क्या सुनील, आपके पास अनेक प्रकार के स्विच बोर्ड हैं, अनेक प्रकार के वायर हैं, आप वायर को देखकर बता देते हो इसका मटेरियल कैसा है, ये किस मटेरियल से बना होगा, ये हल्की मटेरियल से बना है या अच्छी मटेरियल से बना है। एक जैसी वस्तु आप माता जाते हो, साड़ियों को देखते हो और देख के बता देते हो कपड़ा अच्छे है या हल्का है या अच्छा है बेकार है कैसा है। उस कपड़े की चमक से समझ में आ जाता है, उस कपड़े के हाथ में रखने से समझ में आ जाता है आपको। जबकि नया है तब भी उसकी प्रिंट से, उसके कलर से आप समझ जाते हो ये हल्की मटेरियल से बना हुआ कपड़ा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये फट जाएगा, छन जाएगा, बेकार हो जाएगा। सेम दिख रहे हैं दो कपड़े एक से, एक महंगा दिखाई दे रहा है, एक सस्ता दिखे, कलर में कोई अंतर नहीं, डिजाइन में कोई अंतर नहीं, तब भी आप उसकी बनावट आदि को देखकर, उस कार्य को देखकर समझ जाएंगे ये कपड़ा हल्का है, ये कपड़ा ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं। क्यों? ये हल्के माल से बना हुआ है, ये तो लगता है कटिंग का माल है या कट पीस का या ऐसा वैसा माल है। आप कपड़ा देख के समझ गए। आप पारखी हैं तो अपने कार्य को देख के कारण समझ जाओगे। यदि आप पारखी हैं वस्तु के
परखने वाले हैं तो आप कार्य को देखकर कार्य को देखकर कारण का बोध कर लोगे। जो हमारा ज्ञान बुद्धि है जो हमको मिली है, हमारा कार्य है वर्तमान का। भविष्य में हमने जो किया था उसका फल हमको अभी वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। ये कार्य है। व्यक्ति सुखी है दुखी है, ये कार्य है। इनके सुखी दुखी को देखकर आप समझ सकते हैं इसने पूर्व में क्या किया होगा, इसलिए सुखी दुखी है। कुछ तो गड़बड़ किया, ये दुखी है। कुछ तो अच्छा किया होगा, ये सुखी है। तो आज वही यहाँ पर चर्चा चल रहे हैं। कार्य से कारण का बोध कर रहे हैं कि आज हमारा जो ज्ञान में वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण था जो हमारे ज्ञान में वेरिएंट, और अब यदि हम करेंगे तो ऐसी फिर दोबारा से हमको और नीचे नीचे का ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं तत्प्रदोष निहन्नम मात्सर्यांतराय साधनों घाता ज्ञान दर्शना बढ़िया। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी ये दो कर्म का बनने का सबसे पहला कारण है प्रदोष। समान, आपके समान कोई धर्मात्मा है, आपके बराबर कोई ज्ञानी है, वो कोई तत्व चर्चा कर रहा है और आप इधर बैठे मुंह बना रहे हैं। आपको स्वान ही नहीं, आप भी अच्छा भजन गाते हो, दूसरा भी अच्छा भजन गाता था और उसको भजन के लिए खड़ा कर दिया, और जैसे उसने भजन गाया वाह 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 ताली बज रही, पर आपके हाथ ताली के नहीं उठ रहे। आपको उसका अच्छा भजन भी सुहा नहीं रहा, क्योंकि आप भी तो भजनकार थे, आप भी भजनकार थे। तो आपको लग रहा है यार इसकी प्रशंसा हो रही है और मैं इसकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूं, ये तो मेरा प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी है। उसके द्वारा धर्म की चर्चा की जा रही है, चार महिलाओं को बिठालकर धर्म की बातें समझा रहा है कोई व्यक्ति, बड़ी देखो ज्ञान बखेर रही है अपनी, बड़ा देखो अपना ज्ञान बखेर रही है, बड़ा देखो ज्ञानी बन रहा है, चार लोगों को समझा रहा है, बड़ा ज्ञानी बन रहा है। इस तरह से धर्मात्मा के द्वारा जो तत्व चर्चाएं हो रही थी, उन चर्चाओं को अंतरंग में सुहा नहीं रही, उनको सुनकर ईर्ष्या भाव, जबकि वो कुछ भी नहीं कर रहा, ना दे रहा ना दे रहा, वो अपने में मस्त है, वो अपने में मस्त है। कोई धर्म कर रहा है, आप भी धर्मात्मा हैं, वो भी धर्मात्मा है, दोनों समान धर्मात्मा है, समानता से उपास कर रहे हैं, समानता से पूजा कर रहे हैं, समानता से मन दे रहा है, समानता से आहार दे रहे। एक की प्रशंसा हो गई, आपको अंदर में आग लग गई। कितना होता है हमारे साथ, घर में यदि किसी की प्रशंसा हो जाए और हमारी ना हो तो हमें अंदर ही अंदर लगता है हम भी तो वैसे ही करते हैं, हम भी तो सुबह से उठते ही हैं, हम भी तो पूरा घर का काम भी करते हैं, जब देखो उसी की करते हैं और हमारे नहीं करते हैं। किसी भी व्यक्ति की, धर्मात्मा की, अच्छे व्यक्ति की, अच्छे कार्य की उसकी प्रशंसा की जा रही है, वो प्रशंसा हमको यदि नहीं सुहा रही है, ये प्रदोष से हम अपने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंद करते रहते हैं। बहुत होता है, दूसरे की दुकान चल रही होती है, हमको नहीं सुहाता। समान दुकान है, हमारी भी उसी की दुकान है और सामने वाले की वही दुकान है, यदि कोई ग्राहक आकर उस दुकान की प्रशंसा हमारे सामने करेगा, हमसे वो प्रशंसा सहन नहीं होती है। तुरंत हम अंदर ही उससे नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, अंदर ही अंदर ईर्ष्या जलन का भाव आने लगता है। वो भाव आपको कहा नहीं जा सकता, वो भाव आप स्वयं वेदन कर सकते हैं कि जब कोई धर्मात्मा की अच्छे किसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है, तो यदि हमें उससे राग नहीं है, यदि मुझसे राग नहीं है, देशपना हमारे अंदर उससे भरा है, तो अंदर ही अंदर उसको सुनते सुनते हमारा अंदर ही अंदर भाव बिगड़ जाता है, मुंह बिगड़ जाता है, और तुम प्रशंसा तुम करते नहीं है, दूसरा जो कर रहा था उसको सुनकर भी अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक विकृतपना आ जाता है। समान प्रवचनकारों और कोई आपके सामने आप भी अच्छे से प्रवचन करते हो, दूसरा ही प्रवचन कर रहा था, आपके सामने किसी दूसरे का प्रवचन चला दिया, बंद करो, अथवा मुंह सुकोड़ के सुन रहे हैं। अच्छा था, आपसे अच्छा कोई ने गा दिया, आपसे अच्छा कोई ने प्रवचन कर दिया, तो अंदर ही अंदर हीन भावना ला रहे हैं,
उसके प्रति अशुभ भाव ला रहे हैं अथवा ईर्ष्या जलन के भाव ला रहे हैं, कल से इससे नहीं करवाएंगे अपन, अपना तो ऐसे तो करेंगे तो अपने ही खत्म हो जाएगा वर्चस्व। ये प्रदोष है। घर में कोई आगे बढ़ रहा है, समाज में कोई आगे बढ़ रहा है और लोग उसकी प्रशंसाएं कर रहे हैं और हमारे मन में अंदर ही अंदर ईर्ष्या भाव, जलन भाव पैदा हो रहा है। होता है। बिरले हैं जो बच पाते हैं इससे। बिरले। शास्त्र ज्ञान भिन्न है, आत्म पांडित भिन्न है और शास्त्र पांडित भिन्न है। शास्त्रों का पांडित्य भिन्न है और आत्मा का पांडित्य भिन्न है। जो शास्त्रों का पांडित्य है वो आत्म कल्याण का कारण हो जरूरी नहीं है। कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कितने भी स्वाध्याय कर लें, कितने भी कर लें, लेकिन ईर्ष्या से अपने आप को बचा पाएं बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। समान ईर्ष्या कब समझ में आती है? जब आती है जब समानांतर कोई व्यक्ति मिल जाता है। समानांतर नहीं मिला, अपन से छोटा मिला तो कोई ईर्ष्या नहीं होती। हाँ, अपन तो मतलब अपना तो नाम वैसे ही है, अपन तो ऊंचे ही हैं। कोई तुमसे कम गाने वाला मिला या उसकी आवाज़ खराब है तो तुम्हें दुख नहीं होगा, हमारी तो बढ़िया मस्त आवाज़ है इसकी तो वैसे ही। और आपकी आवाज़ से अच्छी आवाज़ वाला कोई मिल जाए फिर देखो क्या अंदर के परिणाम होते हैं। हमसे ज्ञानी ध्यानी कोई और मिल जाए, क्या अंदर के परिणाम होते हैं। अपने परिणामों को स्वयं पढ़ना सीखो। आप अच्छे से शोधन करके हाय कराते थे, कोई और आ गया वो और अच्छे से शोधन करा के हार करा रहा है और आपको साइड कर दिया गया है या आपको साइड नहीं किया गया, लेकिन लोग उसको कह रहे हैं नहीं आप बहुत बढ़िया शोधन कर। तुम्हारा कोई शोधन का बोले नहीं तुम, जबकि तुम तो इतने दिनों से शोधन कर रहे थे। एक दिन आया उसकी तारीफ शुरू हो गई, उस समय परिणाम देखो क्या हो रहे हैं, भाव क्या हो रहे हैं, उन भावों को पकड़ो। ये प्रवचन तुमको नहीं सुनाते हम, अपने आप को ही सुनाते हैं, क्योंकि परिणाम सबके अंदर होते हैं। प्रदोष, क्या हमसे ज्यादा ज्ञानी जीव नहीं है? ज्ञानी है ना, इसका मतलब कि हमने प्रदोष नाम का कर्म किया था, इसलिए हमको कम ज्ञान रह गया। ईर्ष्या जलन की भावना रखी थी। यदि हमसे कोई अधिक ज्ञानी नहीं दिखता तो हम कहते देखो अपन ने तो नहीं किया। लेकिन हमसे भी अधिक ज्ञानी दिखाई दे रहे हैं और हमसे भी अधिक स्मरण बुद्धि वाले, तीक्ष्ण बुद्धि वाले और अच्छा ज्ञानधारी लोग दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में। खाली दिखाई दे रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है हमारा ज्ञान कम रहा। क्या कुछ तो हमने गड़बड़ किया होगा, तभी तो कम रहा। गड़बड़ नहीं किया होता तो कम क्यों रहता, अधिक क्यों नहीं हो जाता। फिर दोष, इसलिए मत ईर्ष्या करो कभी किसी से। ये ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते हैं अंदर ही अंदर, चाहे भले आप उससे बोल पाओ नहीं बोल पाओ, लेकिन आपका अंदर ही अंदर ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कीव्र कर्म का बंद होता रहता है। और फिर ऐसी स्थिति बनती है कि आप धीरे धीरे सब भूलने लगते हो, विस्मरण होने लगता है। बुढ़ापे में विस्मरण क्यों होने लगता है? अधिकतर आपने देखा कि सब बुढ़ापे में अधिकतर देखते हैं कि बुढ़ापे में बुद्धि क्षीण, स्मृति कमजोर हो जाती है, स्मृति पटल पर याद रहना कम हो जाता है, भूलने लगता है आदमी, याद ही नहीं रहता से अभी क्या बोला था, अभी क्या हो गया, क्या कह दिया, क्या नहीं कह दिया। कारण क्या? ये पूरी जीवन भर प्रदोष करता रहा, उसे पता ही नहीं चला। वो जीवन भर ये प्रदोष धर्मात्मा की तत्व चर्चा से सुहाती नहीं थी। जब भी तत्व चर्चा की बात होती थी तो उठ जाता था, भाग जाता था। प्रवचन की बात आती थी, कुछ भी कल्याण की बात आती थी, उठकर चला जाता था, खेलने लगता था, इधर उधर चला जाता था, मोबाइल चला जाता था, घूमने लगता था, लेकिन तत्व चर्चा के समय नहीं बैठता था। बेसे फालतू चर्चा हो तो खूब आनंद आता था, घंटों घंटों समय निकालता था, लेकिन तत्व चर्चा की जैसी बात होती, हमें नहीं सुनना, तुम सुनो, ये सब बात है। इस तरह से वो तत्व चर्चा उसको सुहाती नहीं थी।
इससे ऐसा कर्म का प्रदोष नाम कर्म का बंद कर लिया, प्रदोष ज्ञान वर्णी कर्म का बंद कर लिया, दर्शन वर्णी कर्म का बंद कर लिया। बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा, इसलिए ईर्ष्या नहीं करो। सबका अपना अपना क्षोभसम है, अपना अपना पुण्य है, अपना अपना यशा कीर्ति है, अपना अपना सबका नाम कर्म है। सबके अपने स्वर नाम कर्म में किसका कंठ सुरीला, किसका बेसुरा, ये किसी ने थोड़ा ना कोई बनाया है। किससे ईर्ष्या करें, किससे जलें? उसने कौन अपना कंठ में कोई बटन लगा लिया जैसे उसका सुरीला हो गया? वो तो उसका नाम करता, स्वर अच्छा शुभ नाम कर्म को देता, सुस्वर नाम कर्म को देता, कंठ सुरीला मिल गया। उसने थोड़ा ना कुछ ऐसा किया या तुम्हारा कुछ ऐसा बिगाड़ दिया जो तुम्हारा कंठ सुरीला हो गया। तो आपको वो अच्छा गाता है तो आपको अपने अंदर ही भावना एक उससे बड़ी उचकती हर काम में, मंगलाचरण मंगलाचरण मंगलाचरण, बड़ा घमंड है इसको अपनी आवाज़ पे। ऐसे करके हम ईर्ष्या कर रहे हैं। उसको घमंड हो या नहीं हो वो तो उसकी जाने, लेकिन आपको जरूर ईर्ष्या है, ये बात तो पक्की है। सामने वाले को घमंड हो सकता है, कोई बात नहीं। किसी को अपने रूप पर 8 मद है ना, ज्ञान का रूप का मद, जल बल जाति का कुल का मद, रिद्धि का मद, शरीर का मद, सब मद होते हैं 8 मद। तो इन 8 मद में उसको तो कोई मद हो सकता है, लेकिन उसके मद को देखकर आपके अंदर ईर्ष्या, अरे बड़ा घमंड है, इसे तो अपनी बात पे, इसे तो अपनी आवाज़ पे, इसे तो अपने ज्ञान पे बड़ा घमंड है। जब वो बोलता है तो आप सुनना, देख अभी सुनना कितना घमंड है इसको, देख इसकी बातों को। देख रहे हो आप दूसरे पे, उसको घमंड है और आपको ईर्ष्या है। उसको घमंड है पर आपको ईर्ष्या है, और ईर्ष्या के बल से हम प्रदोष से ज्ञान वर्णित कर्म का तीर बंद कर रहे हैं। इसलिए मत करो ईर्ष्या, मत करो जलन। जलने से पहले जलना छोड़ दो। ये शरीर जले, उससे पहले जलना छोड़ दो, सुगति हो जाएगी। और जलना नहीं छोड़ पाए, शरीर जल गया तो नियम से दुर्गति में चले जाओ। विकलांग कम बुद्धि के लोग नहीं दिख रहे, हीन बुद्धि के लोग दिख रहे नहीं दिख रहे, विवेक ही नहीं ऐसे लोग दिख रहे नहीं दिख रहे। क्या खाना क्या नहीं खाना, छो आ गया खा जाते। ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी सही समय है। अभी से भी यदि हमने अपने अंदर ईर्ष्या भाव को करना छोड़ दिया, जितना बंधा है वो तो बंध जाएगा, आगे नहीं बंधेगा। धीरे धीरे जो बंधा है उसको भी हम प्रायश्चित प्रत्याख्यान माध्यम से कम कर सकते हैं। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे, पर आ रही तब आगे अपन निहन्ना मात्सर्य आदि जो ज्ञान वर्णी कर्म के दोष हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।